यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई हुई है और सभी के जो शिलापट पे नाम दिख रहा है, सभी का जो एक प्रोफाइल जो है, जो भी कह लें, वो सारा कुछ दिख रहा है। राजीव गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, मगर इनके जो शिलापट पे इनका नाम तक मिट गया है। बहुत सारे जो लिखे हुए थे अक्षर सब मिट चुके हैं। राजीव जी ने देश के लिए बलिदान दिया। हम सब उनको याद रखते हैं, करते हैं, करेंगे भी। आपका ध्यान अगर उन बिंदुओं पे गया है तो उस नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो हम लोगों के मन में है कि आज पूरा भारत याद कर रहा है कि आज राजीव जी होते तो पाकिस्तान को कैसा जवाब दिए होते। आज इंदिरा जी होती तो पाकिस्तान को कैसा जवाब दी होती। तो राजीव जी न केवल अतीत हैं, वो हमारे भविष्य में हैं। उनके शिलापट पे तो कम से कम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था सर। ये आलोचना, हम आपके आलोचना पे विश्वास ही नहीं करता। आलोचक को, ऐसे आलोचक पे हम विश्वास ही नहीं करता। आलोचना नहीं कर रहे सर, दिखा यहाँ पे सारे शिलापट पे, इसीलिए बिहार के कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में मौजूद है और आज यहाँ राजीव गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, आज उनका पुण्यतिथि मनाया गया है। सदाकत आश्रम में बहुत सारे लोग आज उनके पुण्यतिथि में शामिल होने आए थे। तो दरभंगा की डिप्टी मेयर हैं नाजिया हसन हैं और कांग्रेस की नेत्री भी हैं, इनसे बात करेंगे। आज पुण्यतिथि मनाने आई थी। जी हाँ, आज हमारे चौंतीसवां हमारे राजीव गांधी जी का आज पुण्यतिथि। कहने का ये मतलब है कि वो अपनी देश को हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी जान को न्यौछावर कर दी। सिर्फ एकता और अखंडता उनका जो संकल्प था, वही संकल्प हमारे पार्टी में जो हमारे आदरणीय राहुल जी लेके चल रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा लेकर के चल रहे हैं। तो ये न हो कर के भी हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, हम सब के बीच में अमर हैं। तो जो इनका संकल्प है वो अधूरा नहीं है। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके संकल्प पे चल रहा है और जीत निश्चित होगी। थोड़ा धैर्य, एक समय होता है सब चीज़ का। उसी तरीके से हम लोग एक कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने जो भी दायरा है वहाँ तक हम लोग लेके चल रहे हैं कि उनकी राजीव गांधी की या इंदिरा गांधी जी की जो संकल्प थी, जो उन्होंने विचार लेके, एक बापूजी जो विचार लेकर के चले थे, जब वो एक ले करके चल सकते हैं तो एक एक कार्यकर्ता, एक एक पब्लिक क्यों नहीं लेके चल सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा मुझे उम्मीद है जो 25 का जो चुनाव होगा वो एक महत्वपूर्ण एक विचार है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा मिसाल होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो उनका संकल्प है वो संकल्प से हम लोग जीत प्राप्त करेंगे। तो राजीव गांधी के संकल्पों को कांग्रेस के लोग पूरा करेंगे। जी 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 जी, एक एक कार्यकर्ता पूरा करेंगे। आज जिन जिन के ऊपर में जो जो जिम्मेदारी मिल रही है, सब प्रभारी पूरा कर रहे हैं। जिन जिन को एक जिम्मेदारी से डिब्यूट किया गया हुआ, हर ज़िले में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर प्रदेश में, मुझे तो कंटिन्यू अभी कुछ दिन पहले ही राहुल जी का हमारे यहाँ दरभंगा में था, छात्रावास में। तो एक चीज़ समझिए कि वो एक मैसेज था कि ओबीसी सबको जो यानी कि छोट का हमेशा जो शोषण होता है, हाँ, सभी को साथ लेके चलेंगे। तो वो प्रशासन ने, पूरे हमारी दरभंगा की प्रशासन ने रोक लगाए, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पे पहुँचे। जो बच्चों को एक कॉन्सेप्ट करना था, एक मोटिवेट करना था, अपनी बात रखनी थी, उन बच्चों का सुनना था, वहाँ पर गए। नहीं लगता है आपको कि राहुल गांधी जो एक पर्सनालिटी है, राजीव गांधी उनके पिता थे, मगर नहीं लगता है कि उनसे भी बढ़ के जो एक स्ट्रगल देखा जाता है, राहुल गांधी का जो एक स्ट्रगल लाइफ है, और जो राहुल गांधी जिस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या फर्क देखती हैं पिता और पुत्र में? वो जो एक आज जो आप जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी वो उनकी दादी से, उनके दादाजी से, उनके पिताजी से विरासत में मिली हुई है। अब वो एनर्जी के साथ आप उनसे चरगुना एनर्जी, क्योंकि एक आशीर्वाद, एक उनका संकल्प कि मेरे पिताजी ने ये कुर्बानी किस लिए दी, वाई, किस लिए, कोई तो रीज़न रहा होगा। वही रीज़न को, सपने को साकार करने के लिए वो दे रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता में वो एनर्जी होगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी। सर,
यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई हुई है और सभी के जो शिलापट पे नाम दिख रहा है, सभी का जो एक प्रोफाइल जो है, जो भी कह लें, वो सारा कुछ दिख रहा है। राजीव गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, मगर इनके जो शिलापट पे इनका नाम तक मिट गया है। बहुत सारे जो लिखे हुए थे अक्षर सब मिट चुके हैं। इसके लिए कांग्रेस कुछ उपाय करेगी? आपके दो सवाल आते हैं। एक तो राहुल जी न केवल अतीत हैं, वो भविष्य भी हमारे हैं। राजीव जी न केवल हमारे अतीत हैं, वो भविष्य भी हमारे हैं। आप शिलापट में उनका नाम जो देख रहे हैं, वो भी हमारे पुराने विभूति ही उनको लगाए हुए हैं। कई नेता जो अब मरहूम हो गए, आप जिनका नाम देखेंगे, ललितेश्वर शाही जी, वो भी नहीं रहे, लोग अब नहीं रहे। तो जो पत्थर पे नाम है, इनके साथ उन नेताओं को भी याद करने के लिए है जो नेता सदा कांग्रेस, नेहरू परिवार, गांधी परिवार के लिए ही त्याग और बलिदान दिया है। जिस प्रकार से आदरणीय हम लोग को नेता राजीव जी ने देश के लिए बलिदान दिया, हम सब उनको याद रखते हैं, करते हैं, करेंगे भी। आपका ध्यान अगर उन बिंदुओं पे गया है तो उस नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो हम लोगों के मन में है कि आज पूरा भारत याद कर रहा है कि आज राजीव जी होते तो पाकिस्तान को कैसा जवाब दिए होते, आज इंदिरा जी होती तो पाकिस्तान को कैसा जवाब दी होती। तो शिलापट में आपको लगता है कि जवाब नहीं दिया गया भारत की तरफ से? मैंने क्या कहा कि पूरा देश कह रहा है कि सीज फायर की घोषणा ट्रंप करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। हम आज 70 के दशक, 80 के दशक में आ गए हैं। जब हम 2 दशक हमारे आज़ादी के था, तब तो हमारी नेत्री अमेरिका से बात तक नहीं की थी, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली नहीं थी। सीज फायर तो दूर की बात है। तो राजीव जी और उनका प्रतिमा जहाँ लगा है, उनके नीचे जो नाम लिखे गए हैं वो मिट गए हैं। नाम है लेकिन अमिट है राजीव जी का वो चीज़ जो प्रधानमंत्रित्व काल में किए। किस प्रकार से श्रीलंका को शांत किया लिट्टे से, इंदिरा जी पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, और अमेरिका जैसे देश से डरना तो दूर की बात है, बात तक नहीं किए। तो राजीव जी न केवल अतीत हैं, वो हमारे भविष्य में हैं। उनके शिलापट पे तो कम से कम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था सर। ये आलोचना, हम आपके आलोचना पे विश्वास ही नहीं करता। आलोचक को, ऐसे आलोचक पे हम विश्वास ही नहीं करता। आलोचना नहीं कर रहे सर, दिखा यहाँ पे सारे शिलापट पे, इसीलिए आप पत्रकारों में से हैं जिनको आधे गिलास पानी में से किसी को आधा गिलास दिखता है, किसी को खाली आधा दिखता है। वो आपको दिखना है कि आधा गिलास है या वह खाली गिलास है। चलिए, कि राजीव गांधी एंड राहुल गांधी, राजीव गांधी जो एक प्रधानमंत्री रहते हुए जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दी, राहुल गांधी उसके बाद से जो एक स्ट्रगल वाला लाइफ है आज तक कंटिन्यू जारी है, और जो एक सिंपलिसिटी देखी जाती है राहुल गांधी में, तो कहीं ना कहीं अपने पिता से भी हटकर जो एक पर्सनालिटी उनका जो उभर कर आया है, भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणा है। तो क्या देखते हैं उनके? देखिए, आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे भारत का या आज़ादी का, तो इसमें आप पाएंगे कि नेहरू गांधी परिवार का मूल रूप से आदर्श संघर्ष रहा है। अमूमन आदर्श किसी का संघर्ष होता नहीं है, इनका आदत संघर्ष है राष्ट्र के लिए। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि नेहरू जी भी चाहते तो ऐशो आराम की जीवन जी सकते थे, उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। बावजूद वो संघर्ष का रास्ता, देश को आज़ाद कराने का रास्ता चुना, तो उन्हें जेल में भी रहना पड़ा 8.5-9 साल तक। तो आप अगर राष्ट्र को, परिवार को, समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, और उस देने के क्रम में जो समाज के बाधक लोग होंगे वो आपका विरोध करेंगे और तरह तरह से प्रताड़ित करेंगे। तो अंग्रेज का शासन था तो जेल भेजे। अब उसी की एक कड़ी अभी राहुल गांधी जी हैं। वो भी चाहते
तो 2004 के बाद किसी दिन प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एक दिन के प्रधानमंत्री बनने के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है, पूरा परिवार प्रधानमंत्री रहा है। लेकिन और प्रधानमंत्री बनने के बजाय भारत के हित में भारत के आवाम, नौजवान, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संघर्षरत हैं। जो आप उनका भारत जोड़ो यात्रा 5000 किलोमीटर का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगभग 6000 किलोमीटर का, और आप देखते हुए कि राहुल गांधी जी बहुत बड़ी सभा करने में बहुत विश्वास नहीं रखते हैं। वंचित समाज के छोटे छोटे समूह से भी वो बात करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं वो आज तक समाज के मुख्य धारा से जुड़ पाए। तो राहुल गांधी अपनी सिंपलिसिटी के साथ साथ वो देखते हुए कि आराम से वो उन वर्गों के पास जा रहे हैं जो वर्ग 70 के दशक के बाद भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। और उसका देन भी है कि राहुल गांधी जी अपने दम पे इस कांग्रेस पार्टी को खड़ा भी कर दिए हैं। जो हम 2 बार विपक्ष तक नहीं आ पाए, राहुल गांधी जी का ही देन है कि उनके संघर्ष के कारण हम भी और हमारे विपक्ष के कई साथियों को भी ताकत मिला। 2025 के चुनाव में क्या लगता है, बिहार में कांग्रेस कुछ अपना एक वर्चस्व है, कांग्रेस जिसके लिए जानी जाती है, लगता है कि बिहार में भी कम बैक करेगी फुल? तो या सभी सीटों पर तो हम लड़ेंगे नहीं, अलायंस होगा तो हम सीमित सीटों पर लड़ेंगे, सीट आपको मिलेगी, परंतु कांग्रेस के दम पर ही, राहुल गांधी जी के संघर्ष पर ही, राहुल गांधी जी के सोच पर ही इंडिया गठबंधन 2025 में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।